जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, हम लोग गणित पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक की जो जड़ें हैं वो परसेंट है। परसेंट आना बेहद आवश्यक है। अगर परसेंट नहीं आता तो अर्थमेटिक हमारा बिल्कुल बेकार होगा। हम सवालों में समय नहीं बचा पाएंगे, अधिक से अधिक हमारा समय खराब होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत को बहुत ही बेसिक से, बहुत ही छोटे लेवल से, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से पढ़ना प्रारंभ हम आज करेंगे। तो जो बच्चे परसेंट पढ़ना चाहते हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। और अपने दोस्तों में भी इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी लाभ हो सके। प्यारे बच्चों, तो चलते हैं, देखते हैं आखिरकार होती क्या है भिन्न और परसेंट। तो मैं आपको बता दूं, भिन्न की क्लास मैंने पहले ही करा दी है। आप गौरव ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको भिन्न की क्लास मिल जाएगी, जिसे आप कर सकते हैं और करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको भिन्न नहीं आती तो आप इसमें अटकने वाले हैं, मुश्किलों का सामना करेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। परसेंट का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। परसेंट का मतलब होता है, तो 100 में किसी चीज का मान प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में परसेंट और चिन्ह ये होता है, कहलाता है। ठीक है, 100 में 100 में किसी चीज का मान क्या कहलाता है, प्रतिशत। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। अब हम प्यारे बच्चों ये देखते हैं सबसे पहले कि हम प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाएं। प्रतिशत से भिन्न बनाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहेगी प्रतिशत से भिन्न बनाना। अगर प्रतिशत से भिन्न बनाना और भिन्न से प्रतिशत बनाना आपको नहीं आया तो परसेंट आप नहीं सीख पाएंगे। इस वजह से पूरे होश व हवास में ध्यान से इस क्लास को करिए। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों हम प्रतिशत से भिन्न। जैसे हमें किसी ने दिया 20% को भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो हम क्या करते हैं, 20% को अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग, 100 से क्या करेंगे, भाग। जो भी आंसर आएगा हम उसे लिख देंगे 20 पंजा 100, तो 1/5। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। अगला देखते हैं, किसी ने 25% दिया, तो इसे कैसे करेंगे, तो दिया कितना है 25, भाग कितने से, 100 से। इस परसेंट के चिन्ह का मतलब होता है 100 का भाग। इस परसेंट के चिन्ह का मतलब होता है 100 का भाग। मैंने 20 लिखा, 100 का भाग दे दिया, परसेंट का चिन्ह हट गया। मैंने 25 लिखा, 100 का भाग दे दिया, परसेंट का चिन्ह हट गया। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो कितना आया, 1/4%। 4 भिन्न आई। अब अगर हमें किसी ने दे दिया 6 सही 2/3%, तो इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, हमें संख्या दी गई है 6 सही 2/3% मिश्रित भिन्न। ठीक, ये परसेंट में दी गई है और हमें फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो हम सब इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। 3 6 18,
और 18 में ये वाली संख्या जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 18 और 2 20। नीचे जो होता है वो नीचे लिखे रहने देते हैं तो कितना हो गया 20/3। तो कितना आया 20/3। परसेंट का चिन्ह मुझे इससे हटाना होगा तो 100 से क्या करना होगा भाग। ठीक 20 एकम 20, 20 पंजा 100, ऊपर एकम तो 1 और नीचे 3 5 15 तो 1/15। इसका मतलब क्या हुआ 6 सही 2/3% बराबर होता है 1/15। ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। ये जो फ्रैक्शन से परसेंट चेंज मैंने लिखा है वो इसी तरीके से लिखा है। आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जब यूज टू होंगे इन चीजों को बार बार सवालों में प्रयोग कर रहे होंगे, इनसे खेल रहे होंगे तो आपको ये चीज स्वतः ही याद हो जाएंगी। क्योंकि आप अगर याद करने बैठेंगे तो आप इनको याद करने में बेकारी में समय गवाएंगे। अगर आप इनका लगातार सवालों में प्रयोग करते रहें, इनके सवाल करते रहें, आपस में डिस्कस करते रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें तो ये चीज़ स्वतः ही याद हो जाएंगी बार बार आने से। ना तो तुम्हारे हाथ में और मेरे हाथ में कोई चीज़ याद करना है, ना कोई चीज़ भूलना। ये ह्यूमन प्रकृति है प्यारे बच्चों। ना तो हमारे हाथों में कोई चीज़ याद करना होता है और ना भूलना। जिस चीज़ के साथ हम अत्यधिक रहते हैं, पास में रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, बार बार देखते हैं, वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं और लंबे समय तक याद बनी रहती हैं। और जिन चीज़ों से दूरियां बढ़ जाती हैं उन चीज़ों को हम भूलने लगते हैं। तो वही नियम यहाँ पे अप्लाई हमें करना है। इन चीज़ों के साथ लगातार बने रहना है और यूज टू होते रहना है, इनका प्रयोग करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तो इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो प्रतिशत से भिन्न बनाना ये आप सबको आ गया होगा। प्रतिशत से भिन्न बनाना ये सबको आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं प्रतिशत से भिन्न बनाने का। जैसे हमें किसी ने दिया 40%। अब 40% को भिन्न में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 40% का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग, इसे काट देंगे। ठीक 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा तो कितना आ गया फाइनली हमारा 2/5 भिन्न निकल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और ले लेते हैं। जैसे हमें किसी ने दिया 75%, तो इसे चेंज कैसे करेंगे तो 75/100। ठीक परसेंट मैंने हटाया, 100 से भाग किया, तो अब इसे काट लीजिए। कितने से काटें 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूनी 10, 0 का बढ़ गया, 5 चौका 20, 5 तियो 15, तो 3/4 हमारा क्या निकल के आया भिन्न। ये चीज़ें बहुत स्लोली काटने में मैं प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रतिशत से भिन्न बनाना सीख लिया। अब हम देखते हैं भिन्न से प्रतिशत की ओर लौटना। भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं यहां लिखता हूं भिन्न से परसेंट बनाना। भिन्न से परसेंट बनाना, जैसे हमें किसी ने दिया 1/5, ये हमारी भिन्न है। इसको बदलवाया है कि इसका प्रतिशत चेंज कीजिए, परसेंट में बताइए कितना है। तो हम इसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1/5 अगर हमें किसी ने दिया, वहां पे हम क्या कर रहे थे, जहां पे परसेंट से भिन्न की ओर आ रहे थे तो हम 100 का भाग कर रहे थे। यहाँ पे परसेंट का चिन्ह लाना है तो हमें करना पड़ेगा क्या, गुणा। ठीक 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 क्या परसेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली संख्या हम लेते हैं 1/25। ठीक, इसका क्या करना है, हमें प्रतिशत चेंज परसेंट में लाना है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस 1/25 गुणा कितने का 100 का, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना आया 4%।
ठीक है प्यारे बच्चों, एक और संख्या लेते हैं हम, 1/75 हम लेते हैं। इसका भी चेंज हमें करना है, तो 1/75 गुणा कितने का, 100 का। ठीक, सबको समझ में आ रही होंगी चीजें। 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक, 5 तियो 15 और 5 चौक 20, कितना आया, 4/3%। यहां तक किसको समझ में नहीं आया वो लोग कमेंट करें, बताएं कि हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि अब तक हम इसका बेसिक ही जान रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ हमने नहीं जाना है इसके बारे में। अब प्यारे बच्चों, मैं ऐसे करता हूँ साफ, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इन चीज़ों के साथ कैसे हमें कार्य करना है, कैसे चीज़ें लंबे समय तक याद रखनी है, तो इनके साथ यूज टू रहिए और आप चीज़ें सीखते रहेंगे, आपको ये चीज़ें याद बनी रहेंगी। दूरियां बढ़ाएंगे तो आपकी दूरियां इनसे बढ़ जाएंगी। महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं, जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए ये चीज़ें हमें बार बार प्रैक्टिस के दौरान याद हो गई, समझ आ गई, ये चीज़ें हाल पहुँच रहे हैं, तुरंत पहुँच जाते हैं इन चीज़ों। यहाँ पे 1/8 है, अगर हमें किसी ने दे दिया 2/8, 2/8 दे दिया, तो हम इसे काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना हो गया, 1/4। 1/4 हमें याद होता है कितना, 25%। अगर हमें 3/8 दे दिया तो फिर हम क्या करेंगे, 3/8 दे दिया तो हम फिर क्या करेंगे, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में देखते हैं बेस फ्रैक्शन। हमारी बेस फ्रैक्शन क्या है, 1/8 देखेंगे, नीचे वाला देख लेंगे बेस। 1/8 तो कितना है, 12.5%। 1/8 कितना दिया हुआ है, 12.5%। ठीक, 1/8 ये रहा और 3/8 हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस 3 का इसमें और इसमें क्या कर देंगे, गुना। कैसे, 12 तियो 36, ठीक, और 3 एकम 3/2। क्या ये भिन्न सही है, क्या ये फ्रैक्शन सही है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आप देख रहे हैं अंश हमेशा कम रहेगा किससे, हर से। ठीक, तो मैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, मैंने भिन्न में आपको सिखा दिया है कि इसका भाग इसमें लगाना, तो 2 एकम 2, बचे कितना, 1। ठीक, तो हमारा 1 इधर से निकलेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर दो, तोड़ दो। कैसे, 36, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, इतना लिख सकते हैं। तो ये वाली जो संख्या है इसमें जुड़ जाएगी। कैसे, ये कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%, चूंकि मैंने ये आपको समझाया था, इस वजह से इतना समय हमें लगा, अदरवाइज इतना समय हमें इसमें नहीं लगने वाला है। हम देखते हैं ये चीज समझ में नहीं आई तो अगला एग्जाम्पल, अगला उदाहरण लेके देखते हैं प्यारे बच्चों। 5/8, 5/8 की जो बेस फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 1/8, वो कितना होता है, 12.5%। 12.5%, ठीक, 1/8 का जो परसेंट होता है वो 12.5% होता है। तो हम इसमें चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, इस 5 का गुणा 12 में करेंगे और इस 5 का गुणा करेंगे 1 में। ठीक, तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, और इसको देखेंगे तो 5 एकम 5 ऊपर, नीचे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ये परसेंट। क्या ये सही है, ये आपको सही नहीं लग रही होगी। क्यों, क्योंकि अंश ज्यादा है। अंश में कितनी बार भाग चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 बार हासिल
कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 1। तो देख लीजिए, ऐसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका मतलब ये होता है, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचेगा, 1। ये 2 बार पूर्ण रूप से कट गया। तो इसे क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 2 को अब इसमें जोड़ दूं तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 62 सही इतना %। बताइए अब किसको ये चीज समझ में नहीं आई, किसको ये चीज समझ में नहीं आई। आई होप कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा और ऊपर और अपर लेवल लेके चलते हैं, और ऊपर थोड़ा सा इनसे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही गहराई तक ले जाने वाली हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बोरियत हो रही है, लेकिन ये क्लास आपने अच्छे से कर ली, मन से कर ली और इन पर प्रैक्टिस कर ली, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत ही हलवा ये चीज लगने लगेगी। जैसे हमें किसी ने दिया 106 सही 2/3%, इसको करना है हमें भिन्न में कन्वर्ट। भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 100 6 सही 2/3%, 100% और इतना %। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं। क्यों? क्योंकि 100 ये रहा और 6 सही 2/3% ये रहा, इनको जोड़ूंगा तो यही आएगा। ठीक है, 100 को हम लिखेंगे 1%। ठीक है, 100 को हम सिर्फ कितना लिखेंगे, 1। अब हम क्यों लिखेंगे, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे एक रीजन ये है कि जब हम % से भिन्न में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, भाग कर रहे थे। तो 100 कितना आया, 1। जब % से भिन्न में जा रहे थे 100 का भाग कर रहे थे, अगर इस 100 में % हटाऊंगा, भिन्न में जाऊंगा तो 100 का भाग लगाऊंगा, 100 में 100 का भाग लगाऊंगा तो एक बार, तो 1 आएगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आई होगी। अब इसको देखिए, 6 सही 2/3%, ये हम पढ़ के आए हैं, आप इसमें देखिए 6 सही 2/3% कितना होता है, 1/15। जब यूज टू होंगे तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी, आपको बार बार इस चार्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीजें एग्जाम में आपका समय बचा रही होंगी प्यारे बच्चों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको कितना होता है, 16, नीचे कितना है, 15। अब हम एक अगली भिन्न और देखते हैं। देखिए आप छोटी छोटी बातों से कितनी बड़ी भिन्नों को % में चेंज करेंगे। आप ले लीजिए 116 सही 2/3%। ठीक है प्यारे बच्चों, 616 सही 2/3%, इसको 2 पार्टों में ब्रेक कीजिए, 600 लिख सकता हूं। ठीक, इसको 16 सही 2/3% लिख सकता हूं। 600 को 6 लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि 600% है और 600% का चिन्ह हटाऊंगा तो 100 का भाग होगा, तो कितना आ गया, 6। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो मैं इसे 1/6 लिख दूंगा। ठीक, तो देखते हैं, 6 छिंग 36 और 1 37, 6 छिंग 36 और 1 37/6, ये क्या आ गई, भिन्न। ठीक, 6 छिंग 36 और ये वाला जोड़ दिया, इसका इसमें किया गुणा, ये जोड़ दिया, तो कितना आया, 37, नीचे का नीचे। देखिए कितनी बड़ी संख्या थी और आपने तोड़ मरोड़ के क्या लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन पे दबा के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए और इन पे प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए।
हम कल की क्लास में सवालों की ओर चलेंगे, सवाल हल करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी नहीं भागना, चीज़ों को समझ के धीमे धीमे पढ़ना है, समझना है। इस वजह से हम आराम से चलेंगे। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट सेशन में, और आप प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखेंगे, मेरे साथ बने रहिए। मेरी गारंटी है आपको परसेंट सिखाना, मेरी गारंटी है परसेंट में आपको महारत हासिल करवाना। मैं आपको सवालों के साथ साथ पीडीएफ भी दिया करूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए आप सब लोग, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार बोलना है, आंखों के सामने रखना है। अपने आप मन में कोई संख्या सोचनी है, उनका परसेंट से फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन से परसेंट में करना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है, क्योंकि आज का दौर कंपटीशन का जो है वो दौर समय बचाने का दौर है प्यारे बच्चों। सवाल अधिक होते हैं, सवाल अधिक होते हैं, समय कम होता है हमारे पास। तो जितना हम समय बचा पाएँ उतना समय हमें बचाना पड़ेगा। हमें विद इन सेकंड फ्रैक्शन से परसेंट और परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर आप देखेंगे, देखते आपकी ये जो कैलकुलेशन होगी वो कितनी फास्ट हो जाएगी, यही है पेपर में आपका समय बचा रही होगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।